गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कलर्स एकेडमी। पिछली बार हम लोगों ने एन्युटी के जो सम सॉल्व किए थे, आई थिंक कुछ 12th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे। और उसके बाद आगे के 4 क्वेश्चन बचे हुए, तो लेट्स ट्राई टू फिनिश इट इन दिस सेशन ओनली। तो 4 क्वेश्चन थे, हम लोग उसको जल्दी देख लेते हैं क्या है। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 30। सब लोग आ जाओ पेज नंबर 28 पे। पेज 28, क्वेश्चन नंबर 30। I read the question. क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली एट 32% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है ऑफ एन्युटी ड्यू। ड्यू वर्ड को अंडरलाइन करो। अगर एन्युटी ड्यू आया है, इसका मतलब हम लोग जो ड्यू के फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। एन्युटी ड्यू है वो है ₹600 का, और हमको पे करना है क्वार्टरली। क्वार्टरली वर्ड को भी अंडरलाइन करो। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में क्वार्टरली या सेमी एनुअली वर्ड आता है, तब आपको 2 चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर क्वार्टरली वर्ड आया तो जो भी एन आपको दिया होगा, जो भी ईयर्स आपको दिए गए, उसको 4 टाइम्स कर देना। उसके अलावा जो रेट आपको दी होगी उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। इसके लिए हम लोग ये 2 चीजें भी करेंगे, और हम लोग को फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन दी है पहले लिख लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग इट। क्वेश्चन 13, वी आर गिवन एन्युटी व्हिच इज सी, जो दिया है 600। देन वी आर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज आई। और वैसे तो वो 32% दिया हुआ है पर एनम, बट मैंने बताया था कि 32% पर एनम है, तो आपको क्वार्टरली कन्वर्ट करना है। तो आप उसको 4 से डिवाइड करोगे, तो दैट विल बी 8%, जिसको हम फर्दर लिखेंगे 0.08, क्योंकि 8% को हम 8 नहीं लिखते, 0.08 लिखते। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड। तो नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड जो होता है, वो जितने ईयर दिए हुए होंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे हम लोग। तो उन्होंने बोला है ठीक है, उन्होंने ईयर की इंफॉर्मेशन दी नहीं है, मतलब वो 1 ईयर की बात कर रहे हैं, यानी एक ही साल जो भी है वो पे किया उन्होंने। तो अगर नंबर ऑफ एन्युटी फाइंड करना है तो 1 ईयर है, बट आई विल मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज 4 बार वो एन्युटी पे होगा, तो योर एन विल बी 4 टाइम्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको मैंने चेंज कर दिया। अगर कुछ लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है, अगर एग्जाम में नहीं समझ रहा है कि ये रेट को डिवाइड कब करना है एन को मल्टीप्लाई, तो आप एक काम कर सकते हो, नीचे आपको ब्रैकेट में वैल्यू दी होती है। इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन, तो आपको ब्रैकेट में वैल्यू दिया है 1.08 रेज़ टू -4 इक्वल टू 0.7350। तो आप देखो 1.08 अगर उन्होंने लिया है, इसका मतलब 08 तभी लिया जाता है जब 8% इंटरेस्ट होगा। तो इसका मतलब रेट आपको 8% लेना ही पड़ेगा, 32% नहीं ले सकते आप। उसके अलावा रेशियो में देखो आपको 4 दिख रहा होगा, तो रेशियो में हम 4 कब लिखेंगे, जब हमारा n का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। n 1 पे हम 4 नहीं लिख सकते वहां पे, तो थोड़ा आपको वहां से भी समझ जाएगा कि n का वैल्यू 4 लेना है और रेट जो है वो 0.08 लेना है। बट ये उनके लिए जिनको थोड़ा सा वीक है, बट बाकी लोग नॉर्मली जैसा लॉजिक मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। You have to find out present value। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, दैट इज P। अब क्योंकि एन्युटी ड्यू है, तो आई एम राइटिंग यूजिंग एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू में, वो है C 1 + I अपॉन I अंडर ब्रैकेट 1 - 1 + I raised to -n। Okay, this is the formula that we use जब आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है एन्युटी ड्यू के केस में। और जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। C दिया हम लोग को 600, 1 + I is equal to 0.08 डिवाइड बाय I, that is 0.08, मल्टीप्लाई बाय
1 माइनस 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस 0.08 4 रेज टू माइनस एन मतलब -4। सबसे पहले तो ये पॉइंट जो है इसके बाद 2 डिजिट है तो मैं यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर लेता हूँ तो दिस विल बिकम 60,000। 1 और 0.8 को ऐड करूंगा तो 1.08 और अपॉन में अब से ये 8 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हमने रिमूव कर दिया वहां से। If I add this तो 1.08 raised to -4। आफ्टर दैट इसको रिड्यूस कर दें, ये 8 है ये 60 है तो सबसे पहले हम लोग सपोज 4 से कर रहे हैं तो 4 2 जा 4 1 जा 4 5 जा एंड देन 15,000 फिर 2 से मैं करूंगा इसको तो इट विल बी 7,500। नाउ आई हैव 7,500 मल्टीप्लाई बाय 1.08 इनटू 1 माइनस दिस करना तो 1.08 रेज़ टू -4 इसकी एक वैल्यू है जो दी है क्वेश्चन में व्हिच इज 0.7350 7350। इसको मल्टीप्लाई अगर करना है क्योंकि 2 जीरो है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो 2 जीरो यहाँ से चले जाएंगे तो ये 75 इंटू 108 हो जाएगा। 1 में से अगर इसको माइनस करूँ मैं तो 7350 तो इट विल बिकम 0.2650। फिर रिमूव फ्रॉम 1 पहले इन दोनों को इनटू कर लेते हैं 75 इंटू 108 करना है $8,100 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.2650। इसके बाद इसको जब इंटू करेंगे हम लोग तो फिर से एक काम करते हैं 2 जीरो है तो पॉइंट को 2 जीरो के बाद शिफ्ट कर देता हूँ मैं तो दिस विल बिकम 81 मल्टीप्लाई बाय 26.5। 81 और 26.5 को मल्टीप्लाई करना सो 81 एंड 26.5 दिस 265 that is 2146.5। यह है प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू क्या बताता है अगर मैं 600 रुपए पे करता हूँ हर क्वार्टर एवरी क्वार्टर इफ आई पे 600 रुपीज और ऐसा मैंने 1 साल तक पे किया तो मतलब मैंने टोटल 4 बार पैसे पे किए 6,000 अगर मैं 4 बार पे करता हूँ तो आई एम पेइंग 6 4 24 2400 इन टोटल। वो जो 2400 में पे कर रहा हूँ उसके अगर आज के सेंस में वैल्यू देखो क्योंकि 2400 तो मैं पे कर रहा हूँ उसके बाद 1 साल के बाद मुझे कुछ पैसे रिटर्न में मिलेगी जो कि 2400 से ज्यादा हो गए सपोज 2600 मिलेगी। लेकिन अगर उसके आज के सेंस में वैल्यू देखी जाए आज की जो प्रेजेंट वैल्यू देखी जाए वो सिर्फ 2146.5 उतनी नहीं होगी जितना कि मुझे मिलने वाला है क्योंकि महंगाई जो होगी वो बढ़ गई होगी इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की जो वैल्यू है वो डाउन होगी तो वो डाउन होगी जो है वो इतनी होगी। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब फ्यूचर में जो पैसे मिलने वाले हैं उसकी आज के हिसाब से वैल्यू कितनी है। इसका आ रहा है 214.646.5। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज राइट दिस। Now question number 14 में लिखा है an annuity immediate is to be paid for some years at 12% per annum. The present value of the annuity is rupees 10,000. The accumulated value is rupees 20,000. Find the amount of each annuity payments. ठीक है, अब इस पे ध्यान देना जरा। 2-3 चीजें इसमें मिसिंग है जो होनी चाहिए हमारे पास। एक तो लिखा है
कि एन एन्युटी इमीडिएट, तो इमीडिएट वर्ड को पहले तो अंडरलाइन कर दो कि हम एन्युटी इमीडिएट वाला सॉल्व कर रहे हैं। इज टू बी पेड फॉर सम इयर्स, कुछ सालों के लिए हम एन्युटी भर रहे हैं, अभी एंड पता नहीं है हमको, जिसका रेट है 12% पर एनम, यानी जो आई हम लेते हैं वो ले लेंगे 0.12। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज 10,000, मतलब पी ऑलरेडी दिया हुआ है जो अभी हमने फाइंड किया था, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि पी दिया हुआ है। एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज 20,000, मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू यानी ए भी दिया हुआ है, पी दिया है और ए दिया हुआ है। लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट्स का मतलब है कि जो एन्युटी हम भरने वाले हैं उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, और एन्युटी जो पे करते हैं उसको सी बोला जाता है, इसका मतलब सी आपको फाइंड करना है। 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है और सी फाइंड करने बोला है। तो अब देखिए प्रॉब्लम कहां पर आएगी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम सी फाइंड करते हैं तो उसमें एन की भी जरूरत होगी हमको, एन के बिना सी फाइंड नहीं कर सकते, और क्वेश्चन में लिखा ही नहीं एन कितना है, इसका मतलब हमारे पास एन भी नहीं है और सी तो फाइंड नहीं करना है। तो इसमें मैं एक दूसरा फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, वो आपको यूज करना है। क्या फॉर्मूला है वो देखिए, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 14, we have present value is given, future value is also given, and rate of interest दिया हुआ है। और हम लोग को फाइंड करना है एन्युटी, मतलब कि सी। तो प्रेजेंट वैल्यू जो दिया आपको वो है 10,000, फ्यूचर वैल्यू इज गिवन एज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% पर एनम, जिसको हम लिखेंगे 0.12, और अमाउंट ऑफ एन्युटी यानी कि सी आपको फाइंड करना है। अब हमारे पास एन नहीं है अवेलेबल, ठीक है, तो हम लोग एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैं दे रहा हूँ, वो मैंने आपको यूजुअली जब स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलाज दिए थे वहां पर नहीं है वो फॉर्मूला, ये नया फॉर्मूला है। यूजिंग एन्युटी इमीडिएट एक फॉर्मूला है 1/p माइनस 1/a इज इक्वल टू I/C। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। दिस इज नॉट योर रेगुलर फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला तब काम आ सकता है जब आपको सी फाइंड करना हो बिना एन के। एन नहीं दिया है देखो क्वेश्चन में आपको, और इस फॉर्मूले में भी अगर देखो तो एन की जरूरत नहीं है आपको, जो जरूरत है वो है पी है, ए है और आई है। पी भी दिया है, ए भी दिया है और आई भी दिया हुआ है, सी हम लोग को फाइंड करने बोला है। तो अगर आपको ऐसा सिचुएशन आता है एग्जाम में कि आपको सी फाइंड करना है लेकिन एन अवेलेबल नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसको वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1/p यानी कि 1/p की जगह पे आ जाएगा 10,000, 1/a, a मतलब 20,000, I is 0.12 and divided by C। तो इसको सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 20,000। अगर ये 10,000 है तो मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 2 into 1 is 2 माइनस ये तो 20,000 है तो वी नो नीड टू मल्टीप्लाई, -1 इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय C। ये हो जाएगा 1/20,000 is equal to 0.12 divided by C। Now I cross multiply, C into 1 is C, 0.12 into 20,000, so that will be give the 2,004। मतलब 2,400 जो है वो आपको एन्युटी भरना पड़ेगा कुछ सालों के लिए। एन तो हमारे पास वैसे भी नहीं, अगर आप 2,400 पे करते हो हर साल कुछ सालों के लिए, तो आपका जो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा वो होगा 20,000 आफ्टर सम इयर्स। लेकिन उसी की आज के सेंस में अगर वैल्यू देखी जाए तो वो सिर्फ 10,000 ही रहेगी। इसके पूरे का मतलब ये है। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है या इसको मान लेना कि ये
सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन के लिए है, बाकी भी क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाकी में एंड दिया होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो वहां पर बाजू में स्टार करके रखना कि एग्जाम के वक्त ऐसे क्वेश्चन को एक्चुअली देख के जाओ, क्योंकि जहां पर कुछ अलग चीज होती है ना, ज्यादातर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये रेगुलर चीज में नहीं आता है। आई वांट एवरीवन टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, और वहां पर बाजू में क्वेश्चन के बाजू में भी ये फॉर्मूला लिख के रखो ताकि आपको ध्यान रहे। आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज राइट। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन। 15 में लिखा है फॉर एन एन्युटी इमीडिएट पेड फॉर 3 years with interest compounded 10% per annum, the present value is 24,000. What will be the accumulated value after 3 years? यहाँ पर भी देखो, ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है कि एक एन्युटी इमीडिएट आप पे कर रहे हो, इमीडिएट वर्ड को अंडरलाइन करो, 3 साल तक आप पे करोगे उसको विद इंटरेस्ट जो है 10%, इंटरेस्ट जो होगा उसका आपको मिलेगा 3 साल के लिए, और जो भी पैसे आपको मिलने वाले, जो फ्यूचर में पैसे मिलने वाले, वो आपको फाइंड करना है। लेकिन उस फ्यूचर में मिलने वाले पैसे की आज के सेंस में वैल्यू कितनी है? आज की प्रेजेंट वैल्यू है 24,000। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको 3 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, मतलब फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है किसी के लिए, और प्रेजेंट वैल्यू आपको दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और आई भी दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं इन्फॉर्मेशन क्या है वो लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम पी बोलेंगे, दैट इज 24,000। दूसरा इसमें दिया है नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड, दैट इज एन, वो है 3 टाइम्स। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, which is 10%, that is 0.1, and we have to find the future value, that is 8. अब देखिए, अगर मुझे a फाइंड करना है तो याद करो a का फॉर्मूला क्या है। a का फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है c/i 1 + i raised to n - 1, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखो तो हमारे पास i है, n भी है, लेकिन c नहीं दिया गया, उन्होंने p दिया प्रेजेंट वैल्यू, तो c तो है नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब या तो पहले मुझे c ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में a ढूंढ सकता हूँ। अच्छा, अब c ढूंढना कैसे? तो c आप ऐसे ढूंढ सकते हो कि आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि p आपको दिया हुआ। प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है c/i 1 - 1 + i raised to -n, ये आप फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो इससे आपको c मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास p है, i है और n भी है। वंस यू गेट c, फिर आप इसमें रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक मेथड है, हालांकि थोड़ा लेंथी मेथड है, और ब्रैकेट में उन्होंने वैल्यूज भी नहीं दी आपको कि ये रेज़ टू -n कितना होगा, तो उसके कैलकुलेशन में भी आपका टाइम जाएगा। तो ये भी एक प्रोसीजर है, बट ये लेंथी मेथड है। तो मैं एक दूसरा भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में c नहीं दिया फिर भी a ढूंढना है, तब आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो हम पहले यूज करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, यूजिंग एन्युटी इमीडिएट। फॉर्मूला है a =
इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू एन, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इस फॉर्मूले में आपको सी की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, आई होना चाहिए और एन होना चाहिए, और हमारे पास तीनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर मैं इसमें डालूंगा तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये आप तब यूज कर सकते हो जब आपके पास सी मिसिंग है और फिर भी आपको ए ढूंढना है, और प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए आपके पास। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, ए इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू है 24,000 दिया हुआ है, इंटरेस्ट आई जो है वो 0.1 है और एन जो है वो 3, तो दिस विल बी 24,000 1 प्लस 1.1 रेज टू 3। अब इन्होंने 1.1 रेज टू 3 दिया हुआ है, 1.331, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो 3 0 है, मैं पॉइंट को 3 के बाद शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 24 into 1331, and now we just have to multiply 1331 with 24. That is 31,944. तो ये एक शॉर्टकट वे है इसको फाइंड करने का। अगर आपको पूरा बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करना, जो इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि पहले आप सी अलग से फाइंड करो फिर उसके बाद ए फाइंड करो, अगर वैसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे, देन आल्सो यू विल गेट द आंसर। ठीक, अब अच्छा ये फॉर्मूला सिर्फ इसी सम में यूज करना है आपको, क्योंकि प्रीवियस जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें सी की वैल्यू आपको दी हुई थी, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया था। जब सी दिया है तो ये यूज मत करना, ठीक, तब आपको सी वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। तो यू कैन से कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है, जैसे 14 क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मैंने दिया था, 15 के लिए वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, बाकी क्वेश्चन में कहीं जरूरत नहीं थी इसकी। तो इस फॉर्मूले को भी 15 के वहां पर लिख के रखना कि ये क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। दूसरा वे भी था जो मैंने आपको बताया, बट इट विल टेक टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, और इसको लिख के रखना पड़ेगा। ओके, प्लीज राइट दिस। Then last question is 16. इसमें लिखा है a person set up a sinking fund in order to have rupees 1 lakh after 10 years. What amount should be deposited biannually in the account that pays him 5% per annum compounded semi-annually? इसमें लिखा है कि एक पर्सन है जिसको एक सिंकिंग फंड बनाना है। सिंकिंग फंड मतलब एक ऐसा फंड होता है जब हम किसी पर्पस के लिए एक फंड क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमें लगता है कि आज से 5 साल बाद मुझे कोई घर खरीदना है, तो ये मेरा एक पर्पस हो गया। तो अब मैं 5 सालों तक कुछ पैसे जमा करते जाऊंगा एक फंड में, दैट फंड इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। तो इसको 10 साल के बाद 1 लाख रुपए की जरूरत है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो वो चाहता है कि वो फंड उसका रेडी हो जाए आफ्टर 10 इयर्स, तो उसके लिए कुछ पैसे उसको हर साल साइड में जमा करने होंगे। क्वेश्चन ये लिखा है कि अगर वो 10 साल के बाद उसको 1 लाख रुपए चाहिए तो कितने पैसे उसको डिपॉजिट करने पड़ेंगे बाय एनुअली। अंडरलाइन द वर्ड बाय एनुअली। बाय एनुअली का मतलब होता है कि आपको साल में 2 बार पैसे जमा करने हैं, जो सेमी एनुअली बोलो या बाय एनुअली बोलो। तो इसका मतलब वो जो एनुअली भरेगा वो साल में 2 बार भरने वाला है। तो जब साल में 2 बार आ जाता है, इसका मतलब आपको 2 चेंजेस करने पड़ेंगे। एक तो जो भी आपको ईयर दिया उसको डबल करो, दूसरा जो आपको रेट दिया है उसको आधा कर देना, क्योंकि साल में आपको 2 बार अभी इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट आपको पर एनम दिया हुआ है तो साल का आपको आधा इंटरेस्ट करना है, और ईयर आपको डबल कर देना है। क्यों डबल करना है? क्योंकि एक साल में आप 2 बार एनुअलिटी भरने वाले हैं, ये पहले भी मैंने बताया था। और हम लोग को फाइंड करना है सी इसमें, ठीक है। और यहाँ पर कहीं भी
एन्युटी ड्यू या इमीडिएट के बारे में नहीं लिखा है, तो मैंने बताया अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो एन्युटी इमीडिएट से बनता है। तो लेट्स राइट द गिवन इंफॉर्मेशन फर्स्ट। वी आर गिवन फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब कि ए वी वांट 1 लाख, फिर नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड दैट इज n। अब n उन्होंने दिया है 10 ईयर, लेकिन मैंने बताया था जितने भी ईयर होंगे उसको डबल कर देना आपको, क्योंकि बाय एनुअली का क्वेश्चन। तो n होगा 20 टाइम्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 5%, लेकिन वो पर एनम है। अगर हमें सेमी एनुअली चाहिए तो उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो वो होगा 2.5%, दैट इज 0.025, एंड वी हैव टू फाइंड एन्युटी आपको फाइंड करना है, मतलब कि सी फाइंड करना है। तो सी फाइंड करना हम लोग को, ए पता है, एन पता है, आई पता है। तो अगर मैं ए का फॉर्मूला यूज करूं तो मुझे सी मिल सकता है, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सो यूजिंग एन्युटी इमीडिएट, A is equal to C upon I, 1 plus I raised to n minus 1. C we have to find out. A is given as 1 lakh. C is not given. I has 0.025. 1 plus again 0.025 raised to n. n मतलब 20 और minus 1. सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ से 3 जीरो कम हो जाएगा, तो 25 इंटू 100 हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा सी 1.025 और रेज टू 20 माइनस 1। 2500 इज इक्वल टू सी, ये वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में। हाँ 1.675 minus 1. So 2500 is equal to C, which we subtract to 0.675. अब यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो C is equal to 0.675. C is equal to 2500 divided by 0.675. अब इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट्स यहाँ से हटा देते हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ऊपर आपको 3 जीरो ऐड करने होंगे और अपन में होगा 675। तो 25 से अगर मैं इसको करूँ, 25 वन सा 25 टू सा 50, देन 175 मतलब 25 7 सा। So now I have C is equal to 1 lakh divided by 27. 1 lakh divided by 27, अब इसको नॉर्मल डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 27 है एंड 1 lakh 27 और 3 सा भी लेते हैं हम लोग 81, तो दिस इज 90, ये 0 आ जाएगा इधर। 27 है तो इट इज 6 में 7 से जाना पड़ेगा, 189, तो इट विल बी 1। फिर ये 0 में कैरी करूंगा, बट इट्स नॉट सफिशिएंट, तो आई हैव टू ऐड 1 मोर 0, तो यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। 27 और 100 है, तो फिर से 3 सा 81, then 90, उसके बाद हाउ टू पुट दिस 0 डाउन, 27 7 का फिर से 189, तो 1, फिर पॉइंट है 0, एक और 0 लेना पड़ेगा 0, तो फिर से जाएगा, मतलब 37 37
$3703.70। मतलब अगर इसको एक फंड क्रिएट करना है 1,00,000 रुपीज का, अगर इसको 1,00,000 रुपए चाहिए, आज नहीं चाहिए, कुछ सालों के बाद, मतलब 20 सालों के बाद, 10 साल के बाद चाहिए, तो उसको कितने पैसे जमा करने होंगे? तो 3,703 रुपीज उसको जमा करने होंगे, ताकि आफ्टर 10 years you will get exactly 1,00,000 rupees in his hand। ये जो चीज मैंने की थी इसको याद रखना कि जब भी आपको सेमी एनुअली का क्वेश्चन आता है तो एंड पर डबल करना है और रेट को हाफ भी करना है। अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आता है तो आप ब्रैकेट से देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ब्रैकेट में आपको जो वैल्यू दी है वो है 1.025, तो 0.25 आप 5% पे नहीं ले सकते, आपको 2.5% पे लेना पड़ेगा। इसके अलावा रेशियो में देखो 20 दिख रहा है, वो 20 इसलिए इसका मतलब आपको एंड 20 लेना है, 10 नहीं लेना है, तो वहां से भी आपको समझ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। तो इस चैप्टर का जो एन्युटी वाला पार्ट है दैट वी हैव फिनिश्ड नाउ, बस इट हैज टू कॉन्सेप्ट, एक इंश्योरेंस है और एक एन्युटी भी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंश्योरेंस से शुरू करेंगे, तो इसको लिख लो, एंड नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग इंश्योरेंस शुरू कर देंगे। टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स बाय एंड टेक केयर।